अम्मी सो रही थी और अब्बा दुकान पर थे। मैं कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब काशिफ भाई ने मुझे आवाज़ देकर कहा, अलिया, मुझे ट्राउज़र पकड़ा दो। वो नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउज़र पकड़ाने लगी। तो जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र उनके सामने जा पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो काशिफ भाई का सैंड था जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ उसने मेरे हाथ से ट्राउज़र पकड़ा और जल्दी से दरवाजे को बंद किया। लेकिन अब क्या फ़ायदा? मैं वो चीज़ देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक़ नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि उनकी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बहन के सामने जा सकें। उनको एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ मेरी नज़रों के सामने से हट भी नहीं रही थी। क्या ही ताकतूर चीज़ थी वो, खूब शानदार और ज़बरदस्त कस्म की। मुझे आज से पहले अंदाज़ा नहीं था कि सानिप इतना बड़ा भी होता है। फिर मैं अब थोड़ी सी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूँगी। वो भी जान चुके थे कि अलिया ने उसे देख लिया था। मैं बस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद के सोने की तैयारी करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नाग आया जो फिन फैलाए खड़ा था। अचानक से मेरा दिल किया कि उसके सर पर प्यार से हाथ फेरूं तो वो राम हो जाएगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तसव्वुर मैं ही उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मज़ीद फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो सानिप किसी और का नहीं, मेरे भाई काशिफ का था। मुझे ख्यालों में वो अच्छा लगने लगा और मैंने उससे दोस्ती कर ली और मुसलसल उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। ऐसा करने से मुझे मीठा सा एहसास हो रहा था और जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर चभन सी रेंगती महसूस हो रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने झट से आंखें खोली और जो मज़ेदार सा तसव्वुर बन रहा था वो टूट गया। काशिफ भाई मेरे पास आकर बैठे और बोले, आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए भाई को देखा तो वो बोले, मेरी गड़िया मुस्कुरा क्यों रही है? मैंने कहा कि भाई आप भले 4 बार नहा लो, लेकिन प्लीज़ अपना सामान साथ लेकर जाया करो। मुझे आवाज़ें देने लग जाते हो कि ये पकड़ा दो, वो पकड़ा दो। काशिफ भाई मेरी बात समझ के थोड़ा सा शर्मिंदा हो गए और बोले कि हाँ, बस मैं भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था? भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई, क्या मतलब? आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? मैंने लेटी लेटी चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और आहिस्ता से मेरा रख अपनी तरफ करके बोले कि अलिया, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे वो सब गलती में हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी, फिर आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहे थे। मेरी बात सुन के हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अलिया, तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं सीधी हुई और भाई के कंधे पर हाथ रखे बैठ गई। फिर पूछा कि भाई, आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो? आज ये बात तो वाज़ेह कर दो। भाई कहने लगा, यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफ़ी जवान हो गई हो। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेले रह जाऊंगा और तुमको बहुत ज़्यादा याद करूंगा। भाई ने काफ़ी जवान पर जोर देते हुए कहा तो मैं उनके अंदाज पर मुस्कुरा पड़ी और पूछा कि भाई, पहले तो ये बताओ काफ़ी जवान क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफ़ी जवान हो चुकी है? वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगे और बोले कि जब लड़की बड़ी होती है तो वो काफ़ी जवान हो जाती है। मैंने कहा, अब ये भी बता दो कि जवान होने का कैसे पता चलता है? वो बोले कि छोड़ो, ऐसी बात को तुम नहीं पूछो तो अच्छा है। मैंने कहा कि भाई बता दो ना, कैसे पता चलता है? भाई ने मुझे अपनी बाहों के हिसार में लिया और मेरे कान में बोले कि जब तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया था तो तुम्हारा साइज देखकर मुझे मालूम हो गया था। मैं काशिफ भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गई और कहा कि भाई भले मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी आपकी जान छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी।
लेकिन अगर चली भी गई तो आपका दिल भी तो आया। गुनाह, आप इसमें इतना मग्न हो जाएंगे कि फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी। काशिफ भाई भारी और जज्बाती आवाज में बोले कि अलिया, तुम्हारी जगह कोई लड़की भी नहीं ले सकती। जो तुम्हारा मकाम मेरे दिल में बन गया है, रब जानता है कि मेरे दिल में कभी वो मकाम नहीं मिलेगा। मैं भाई की बात पर हैरान हुई और कहा, भाई, ये आपने अजीब बात कर दी है। बहन की अहमियत और प्यार अपनी जगह, लेकिन बहन की कमी तो पूरी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर काशिफ भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अलिया, मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा कि पूछो, कौन सी बात? काशिफ कहने लगा कि बहन अगर चाहे तो बीवी की जगह ले सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दोनों ही एक जैसा काम कर सकती हैं। मैंने कहा, नहीं भाई, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। मुझे नहीं पता कि हमारा मजहब इस मामले में क्या कहता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये बात गलत लगती है। दोनों का अलग काम और अलग मकाम है। भाई ने कहा, भले तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के वो मकाम तो एक जैसे हैं। न भाई की इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। वो वैसे वाकई सच कह रहे थे कि दोनों के मकाम एक जैसे होते हैं, बस सोच का फ़र्क होता है कि बीवी ये काम कर सकती है और बहन से करवाना मुनासिब नहीं है। इस पर मैं खामोश रही तो भाई ने पूछा कि गड़िया, मेरा तोहफ़ा कैसा लगा? मैंने कहा, भाई, आपने इतना प्यार से दिया है तो अच्छा ही लगेगा। न वो बोले कि हाँ, प्यार से तो दिया है, लेकिन पहनकर दिखाओ, फुट है या ढेला है? मैंने कहा, भाई, अभी तो पहनकर नहीं दिखा सकती, त्योहार आएगा तो उसी दिन पहनूंगी, क्योंकि आपने भी तो उसी दिन के लिए ला कर दिया था ना। वो बोले, हाँ, लेकिन अगर तुम पहन लो तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें और ला दूंगा। मैंने कहा, भाई, बहुत शुक्रिया, आप जैसा ख्याल रखने वाला भाई अल्लाह हर किसी को दे। भाई ने कहा, अलिया, तुमको पता है कि त्योहार वाले दिन समीरा खाला भी आ रही हैं। पूरे 10 दिन हमारे पास रहकर जाएंगी। मैं समीरा खाला के आने की सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि हम दोनों बहन भाई की खाला से बहुत दोस्ती थी, क्योंकि वो हमारी तरह अभी गैर शादीशुदा थीं। बस मुझसे 5 साल और काशिफ से 2-2.5 साल बड़ी थीं। मैंने कहा, भाई, लाहौर से वो किसके साथ आएंगी? तो काशिफ भाई ने बताया कि वो ट्रेन पर आकियल